अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे नई सांसें दी, नई सुबह देखने को दी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, आप सबको मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज बड़ा ही एक्साइटेड डे है। आयला को स्कूल छोड़ा और उसके बाद सुबह सुबह अनीता की फ़्लाइट थी और ज़ाहिर और मादी गए हुए थे आयला को स्कूल ड्रॉप करके अनीता को लेने के लिए। और मैं और वहाब घर थे। आज वहाब को कॉलेज से छुट्टी थी और हम दोनों माँ बेटा वेट कर रहे थे उनका। तो अभी वो घर पहुंच चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आप भी फैमिली, आपकी भी अनीता से मुलाकात करवाते हैं। पिछले जो व्लॉग बनाए हैं उनमें आपको अनीता नज़र नहीं आई। एक आई थिंक के बेगम जो है उन्होंने पूछा भी है कि आपकी बहू कहाँ पे है। तो मैंने बताया था कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई हुई है, तो वापस आ चुकी है। अभी वही मैंने जो होता है कि सब जब कोई भी आता है आपकी हॉलीडे से वापस होके आता है या पाकिस्तान से या इंडिया से वापस आता है फैमिली में से कोई, तो वो एकदम से फिर सूटकेस खुलते हैं और फिर वो चीज़ें मिलती हैं और बड़ा एक्साइटमेंट होता है। तो वही अभी बक्से खुलने लगे हैं, सूटकेस खुलने लगे हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ जो चीज़ें नीता लेके आई है मेरे लिए। हेलो नीता जी। कुछ बंदे मिस कर रहे थे आई थिंक के बेगम ने उसे पूछा भी है कि बहू किधर है आपकी। यस, तो जी ये सूटकेस खुल चुके हैं और बस ये गिफ्ट वगैरह भी आए हैं। सबसे पहले तो इन पे नजर पड़ी है, ये क्या है? ये डैड और इनके लिए चेन। वाह जी वाह, इस सिल्वर है। ये सिल्वर आ मेरिया है चांदरा ते उथे हेली दी पिन्ना है। वाओ नाइस। ये सो वर्मा ज्वेलर्स फैमिली ठीक है। तो ये क्या था? ये थी पाजेबे जांजरी या जांजरी चांदरा मम्मी ने बनाई। यस। तो ये अनीता अपने लिए और आयला के लिए लेके आई है। ये इसका सेट है, आयला को उधर है। तो अभी मैं ये सूटकेस खुले हैं तो बस चीजें, और सबसे जो बेस्ट चीज है ना वो मेरे लिए आई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिखाएं। मैं दिखाता। ये जो है ना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये मेरी फेवरेट जगह से है जी मेरी हमेशा ख्वाब है। इंशाल्लाह जासा एक दिन है मैं डॉक्यूमेंट्री तक किसी। दिस इज फ्रॉम राजस्थान। यस, हैंडमेड राजस्थानी 100% हैंडमेड। You've got to look at the it's ये दूसरा very भी है ना, very ये भी very दिखाएं। माशाल्लाह beautiful मल्टी quality। कलर में भी है क्वालिटी अच्छी है क्योंकि मुझे एलिफेंट पसंद भी बहुत है। और राजस्थान की जो स्पेशल है वहाँ पे, एलिफेंट है। हाँ यस, because elephant ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਬਣੀ ਸੀ। These are the ones that carried everything over. Plus they won wars, they've done everything Yeah. with the elephant. सो इस वजह से मशहूर है एलिफेंट की वजह से, है ना, नॉन फॉर and एलिफेंट it's from Rajasthan. सो So मेरे history, एलिफेंट फेवरेट भी हैं। तो हर नीता ने चीज़। स्पेशल बनवा के लेके आई है, हैंडमेड वहाँ से। और ऑब्वियसली फिर तारीख भी है, यानी कि हिस्ट्री है वहाँ की। और साथ में ये इनके इयरिंग्स हैं सेपरेट। ओके, तो ग्रीन वाले के साथ ये वाले हैं, दिखाएं जी। मैं कही बाकी चीजें भी होती है लेकिन ये स्पेशल है। हाँ ये इसके साथ है ना, ये इसमें दिखाना है। दूसरे और ग्रीन वाला इसके साथ है। ग्रीन वाला लगाता हूँ। सो ग्रीन वाले के साथ ग्रीन वाला है, वो ये वाला। और ये बिल्ली खा रही और है। ये क्या है? मैं दोस्तों ये क्या है? ये देखिए जी, ताजमहल। ये देखिए जी, ये बड़ा हैवी है। From Taj Mahal. Yeah, from the Taj So Mahal. this is the फ्रॉम ताजमहल। this is the Indian version of Swarovski. Swarovski. ये शीशे तो बड़े हैं। सो अनीता उधर भी ताजमहल गई थी घूमने फिरने सारी फैमिली। तो इसने उधर से फिर ये बाय किया था, खरीदा था। चांदनी चौक की Okay. गली में चटनी चटाई। अच्छा, ये जो है डैड को स्पेशल पसंद है जी लड्डू। वहाँ की जाहिर सी बात है, मिठाई जो स्पेशल है वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडिया से ही है मिठाई का जो मशहूर है। और ये स्पेशल लड्डू है और मेरी एक कोकोनट वाली बर्फी है। ठीक है, ये ठीक है। तो ये लेके आई है। और ये खोली, ये क्या है? तो सारा कुछ ही दिखा रही हूँ मैं, मतलब ऑब्वियसली एक्साइटेड है। ये नीता के लिए स्पेशल एक्साइटेड है, लेकिन वहाँ से ऑब्वियसली नॉर्मली पाकिस्तान से चीजें आती हैं। तो इंडिया की जो चीजें वो थोड़ी डिफरेंट है, तो हम जरा ज्यादा एक्साइटेड थे कि वहाँ से चीजें जो स्पेशल आई हैं कैसी हैं। मादी का प्रेजेंट आया सी बिकॉज़ ये हमेशा कमरे पर खड़ता ਹੁੰਦਾ ना, स्पीकर रेडियो स्पीकर ही है। उस वास्ते आया है फ्रॉम हिज ब्रदर इन लॉ, यानी कि साला। हाँ, हमारी जुबान में साला, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। तो ये उसके ब्रदर इन लॉ ने मादी के लिए ये गिफ्ट भेजे हैं, ये ले, क्योंकि ये मादी। ओके, वर्मा ज्वेलर्स एली दा ये है मंजुलिका। मंजुलिका? ओके, मंजुलिका। सो ये आयला के लिए पाजेबे जहाँ की वो भी पहनती है ना, तो ये उसके लिए।
ये प्योर सिल्वर जो है चांदी जिसे बोलते हैं, असल चांदी। हाँ जी, तो ओके, ये मैं जे तकिया करी तुस आखसो वाकई वैसे करे लगे, तो मैं तकिया करी मैं बंद रखे बिकॉज़ आई वांट टू शो। वो जो पहले दिखाया वो मादी की थी, है ना, मादी की थी ना चेन, और ये डैड के लिए आई है। ये तीनों ज़हर के लिए, वहाब के लिए। वाओ नीता, oh this is so beautiful, oh this is amazing, oh bloody hell that's heavy। इधर दिखा। ये नहीं, हाथ पे रखी ना सारी। Big. ओ वाओ, कितने तो ये नेक में डाल के कैसे इसको 10-11 ने 10-11 तो नहीं है। 11 आई थिंक ये मतलब लगा तो भी ज्यादा ही थी। Wow, no, it's a bit heavier than that, I think। वाओ प्योर है ना, तो देखें चमक और इसकी ना वो चांदी है। पर प्लीज वर्क पे नहीं पहनना, मतलब और नहीं है अच्छा ठीक है। And this ये is भी बिग स्पेशल ना खराब। this is the and it's got सलमान खान वाला चेन जो है प्रॉपर, ये भी चांदी में है और ये फरोजा लगा हुआ है असल वाला, और ये चांदी है। तो ये भी ज़ाहिर को बड़ा शौक था, और जो है ना ये अनीता के लिए स्पेशल बना के लेके आई है। मेरा नेकलेस नहीं, अपना छोटी सी। पता है आधे ना मेरी शक्ल तो हाथ जेडे ना सलमान खान हाँ, लेकिन अभी जो क्रीम नहीं लगाई हुई ना, तो आपके हाथ जो खराब हुए हैं काम की वजह से। माशाल्लाह। लेकिन ये ज़ाहिर को बहुत शौक था, और अनीता ने कहा था कि जब भी मैं जाऊंगी ना तो मैं उधर से बनवा के लाऊंगी चांदी में, ये फरोजा के ऐसे में साथ। कितने साल हो गए लगे हैं? बहुत ज्यादा साल हो गए, वीक हो गए 15 15 साल। 15 साल हो गए इस चेन, इस ब्रेसलेट को। तो ये पक्की लगी है, सो ये लेंदी नहीं। कई दफा होया जरा लानी पै गई है, पर मैं दसिया नहीं लेंदी। और ये जो है माधी को भी है, यो मैं उस वक्त सरप्राइज थी। एक आपने दूसरे निके शहजादे वास्ते सरप्राइज थी। इसने क्या तोड़ दी थी, क्या हुआ? इसने कितने हफ्ते बाद हफ्ता डेढ़ कटी उसी हाँ, फिर खराब होता है। नाइस। This is for Wahab. ओह वहाब नाइस, ये Nice. दिखाओ सनी, दैट्स वहाब स्टाइल, क्योंकि वहाब का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, तो अनीता उसके स्टाइल की चीज लेके आई है। ये शर्ट है, वेरी नाइस, कलर भी प्यारा है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਲਈ नो नहीं, मैं ये ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ये क्योंकि मेरे पाँव में दर्द होता है, तो मैं ये इनमें कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, सो मैं जरा दूसरी जूता पहनती हूँ। लेकिन ये बड़े प्यारे हैं ये, देखिए। तो हम जरा एक्साइटेड हैं, तो हमने सोचा आपको भी दिखाएं जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीता अभी वो सूट केस अभी नहीं, मतलब काफ़ी देर हो चुकी है। अभी तो आयला भी स्कूल से आ चुकी है, और एक्साइटेड होके खुश होके मिली नीता को, और नीता भी रेस्ट कर रही है। तो ये आयला के वो बहुत सारे जोड़े लेके आई है, ड्रेस लेके आई है, जंपर्स लेके आई है, और ये चांदी की पाजेबें जो आपको दिखाई थी आयला ने पहन ली है दोनों। और ये जो सूट है ये आयला के लिए लेके आई है, ये जैसे एशियन जो होता है वो। तो बाकी दूसरे ड्रेसेस वगैरह भी लेके आई है, आयला की टॉयज़, चूड़ियाँ शुड़ियाँ सब कुछ, सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि आयला ने ये पहनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आयला के कितना प्यारा जो है ना ड्रेस लेके आई है उसकी आपी अनीता सिस्टर, बाजी सिस्टर। तो आयला बड़ी खुश है। और एक ये चीज़ रखूँ जो प्रेशर कुकर है, तो ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था, तो मैंने अनीता को स्पेशल बोला था कि और कुछ लाओ या ना लाओ, ये प्रेशर कुकर लेके आना। इसकी जो ऊपर की सीटी है वो मेरी साइड पे पड़ी हुई है, तो ये एक लेके आई है। और भी जो कुछ चीज़ें लेके आई है मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी थोड़े बिजी हैं, और अनीता भी थकी हुई थी, तो मेरे भी कपड़े लेके आई, तो फिर इंशाल्लाह मैं बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये भी एक स्पेशल, ये जो थाली जो ज़्यादातर इंडिया में ही ये उन्हीं का स्टाइल है। तो वो जो भी सब्ज़ी दाल जो भी होती है, चावल रोटी सलाद शाद एक ही जगह पे डाल के जो खाते हैं, तो ये ज़ाहिर को जो है ना बड़ी पसंद है शुरू से। तो वो जब ये ड्रामे या फिल्में वगैरह देखते थे ना, तो कहते थे कि ये कितनी मज़े की जो है ना होती है कि एक ही प्लेट में सारा कुछ, सेपरेट प्लेट नहीं लेनी पड़ती है। तो ये फिर नीता को ज़ाहिर ने बोला था कि मुझे बड़ी पसंद है। उन्हें ये नहीं बोला था लेके आना, लेकिन उन्हें बोला था मुझे मतलब ऐसे ही घर में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो ज़ाहिर ने जिक्र किया कि मुझे बड़ा पसंद है। और मादी जो है वो हम पाकिस्तान भी जब जाते हैं तो उसको ये जो स्टील के गिलास है ना उसे बड़े पसंद है। कहता है कि इनमें जब ठंडा कोक या कोई भी पानी वगैरह डालते हैं बिल्कुल ठंडा रहता है, तो मज़ा आता है इनमें पीते हुए मादी को। तो उसने ये दिमाग में रखी हुई थी, तो फिर वो ये जो है ना सबके लिए घर में जो जितने बंदे हैं ना हम 6 ये प्लेट्स लेके आई है, और ये गिलास लेके आई है।
और बाकी चीज़ें अभी आपको साथ साथ निकाली हुई हैं, लेकिन फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी। तो ये 2 स्पेशल चीज़ें हैं ना जो स्पेशल उधर से इंडिया से, वो ये और एक जो प्रेशर कुकर है, क्योंकि वो उधर से ही मिलता है ज़्यादातर। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। आज उसी वीडियो में दूसरा दिन है और अनीता को आए हुए आज दूसरा दिन है, और मैंने आयला पे इसलिए कैमरा रखा हुआ है। आयला स्कूल से आ चुकी है, अभी आफ्टरनून का टाइम है, ये आप देख सकते हैं। और हमने अभी थोड़ी ग्रोसरी करने जाना था, तो सोचा कि सारी फैमिली चलते हैं, नीता भी आई हुई है। तो आयला सामने दिखाओ ज़रा, ये भी जंपर जो है नीता लेके आई आयला के लिए, और डॉली भी लेके आई थी, और भी इसके टॉय वगैरह लेके आई है। तो ये इसको मेकअप कर रही है, इसको नेल पॉलिश लगा रही है। Basically, I'm trying to put different lipstick colors. ओके, तो ये है। और ये जाहिर साहब सोए हुए हैं, और साथ में हमारी लिटिल जो किटन बिल्ली है हमारी लकी, वो सोई हुई है। मैं इसे प्यार से चुई बोलती हूँ, चुई चुई सोई हुई है। जाहिर ने अपने ब्रेसलेट पहने हुए हैं जो कल आए हुए थे, मैंने आपको दिखाए थे कल। और मैंने खुद भी जो कपड़े पहने हुए हैं, आज जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है वो अनीता लेके आई है माशाल्लाह से। 4-5 मतलब 3 फुल जोड़े और 3-4 कुर्ते लेके आई है। तो जैसे जैसे मैं पहनूंगी, ना भी पहने तो मैं आपको मज़ीद और आगे वीडियो बना के दिखाऊंगी क्या है अनीता क्या के लेके आई है। क्योंकि कल जब आई थी तो फिर उसी वक्त आई थी, उसको थकावट भी थी, और हम पूछे थे उसके वहाँ के हालात कैसे थे, मतलब कैसा किया, एंजॉय किया। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो भी उधर ताजमहल देखने गई। बेशक वो इंडिया से ही थी, लेकिन वो कभी गई नहीं थी। तो फिर वो अपनी फैमिली के साथ ताजमहल देखने गई दिल्ली में, फिर राजस्थान गई और वहाँ की बता रही थी हमें, वहाँ से जो चीज़ें लेके आई, वहाँ की हिस्ट्री का। तो राजस्थान उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। कहती है कि अगर अब गए तो अगर हम भी गए उधर तो इंशाल्लाह हम सीधा पहले राजस्थान जाएंगे, वहाँ पे वो मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे ना जाके देखेंगे। क्योंकि उसने बहुत कुछ मिस भी किया, क्योंकि टाइम नहीं था उसके पास, वापसी भी करनी थी। तो बस जितना वो देख के आई है उसने हमें बताया, और सुन के अच्छा लगा। अच्छा लगता है हिस्ट्री दूसरी कंट्री की देखे। इंडिया पाकिस्तान का तो कल्चर भी सेम ही है और जगह भी सेम ही है, सेम हिस्ट्री है, मतलब मिलता जुलता सारा कुछ। तो एनीवे अभी मैंने जो पहना हुआ है तो अभी मैं आपको लुक दिखाती हूँ, फुल लुक। लेकिन जी तो ये है मेरी फाइनल लुक फाइनल लुक तो खुसे भी सॉरी जो खुसे पहने हुए हैं, ये भी अनीता आपने भी लेके आई है, सेम मेरे लेके आई है। उसको भी बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है खुद से। मुझे शुरू से बहुत, मैं मतलब ज़्यादातर वही यूज़ करती थी, स्पेशली जब टीनेजर स्कूल टाइम का था। तो अब भी पहले हुए कंफर्टेबल है, डिपेंड करता है, बड़े मज़े के कंफर्टेबल है। समटाइम जो है ना टाइट होते हैं उनकी, वो नीचे पाँव आपका मेरे दर्द करते हैं। तो कुछ जूते आसानी से जब पहनती तो वो पाँव को दर्द करते हैं, लेकिन ये बड़े मज़े के हैं तो मैंने आराम से पहने हुए हैं। तो ये कुर्ता है, जीन्स तो जो है वो मैंने नॉर्मल जो पहनी हुई थी वही है। तो बाकी जो जो ड्रेसेस हैं वो दिखाऊंगी मैं आपको। और अभी जो है थोड़ा जाने का टाइम हो रहा है, नीता ऊपर रेडी हो रही है, वहाँ काम पे गया हुआ है, और मादी भी थोड़ी जाय की तरह रेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने वो जुम्मा पढ़ के आए थे, तो थोड़ा मौसम इस तरह का है कि सुस्ती सी है, तो ये थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। सुबह थोड़ा काम पे गए थे, वापस आए हैं, शावर वगैरह लिया और फिर नमाज के लिए गए। और बाकी अभी क्या करते हैं, ग्रोसरी करते हैं, तो आपको साथ लेके चलते हैं। जी हम आए हैं अभी अजरा में, ज़ाहिर हैं साथ में, और नीता, मादी और आयला आप काम पर। चलें आपको साथ लेके चलते हैं। ज़ाहिर लोग जो शैम्पू लगाते हैं वो ख़त्म होया हुआ है, ट्रेज़मे वाला बॉयज़ वो लगाते हैं। अनीता और मादी किधर गया, उधर दूसरी साइड पे। I'm getting it. Getting this? Yeah. It's a blue आपने axolotl. पैसे जमा कितने से? Cute. आयला ने अपने पैसे जमा किए हुए थे। Really? चुप करो। कितने का है? Yes.
के लिए शैम्पू बॉयज़ के लिए जो आप लगाते हैं, लड़कों के लिए। ये 2 in 1 लेना था, सॉरी कैंसिल करना पड़ेगा। मैं भी देखूँ किधर गया है। बॉयज़ के लिए 2 in 1 लेती हूँ क्योंकि हम कंडीशनर अलग से लेते हैं, लेकिन ये 2 in 1 है। अनीता वापस आके सर्दी में कैसा लग रहा है? वेरी वेरी ठंड है। आप देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं। हम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? हम सुधारते हैं और खाते हैं, फिर जाते हैं सुधारते हैं, फिर खाते हैं, और फिर पता है क्या करते हैं, सोता में रख दिए जाते हैं और खाते हैं। पनीनी बनाई आज, तंदूरी चिकन वाली जो है ना पनीनी, तो अमेजिंग। सारे आज खा रहे हैं। नॉर्मली लंबा अरसा हो गया हम इधर डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठे हैं, तो न्यू प्लेट्स के साथ जो नीता लेके आई है वो भी यूज़ हो रही हैं, ग्लास भी यूज़ हो रहे हैं और खाना खाया जा रहा है। साथ में हमारी बिल्लियाँ भी इंजॉय कर रही हैं। दूसरी उधर छोटी बैठी हुई है, चुई यस। चोली वाली सी। No, she came to me. तो जी वापस आके असडा से हमने फटोर बनाया खाना, तो हम अभी खा रहे हैं। लेकिन बस सैड ये है कि नॉर्मली हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, लेकिन अब इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है कि हम आपको व्यू नहीं दिखा सकते, खाली आपको अंधेरा नजर आएगा। जी आज उसी वीडियो में तीसरा दिन है आई थिंक, लेकिन मैं बना रही हूँ काफ़ी 3-4 दिन बाद बना रही हूँ क्योंकि बिजी थे, कभी ये कभी वो, तो टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग करने का, जिसके लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ। हालांकि मुझे हर दूसरे दिन बनानी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, टाइमिंग इधर उधर हो जाती है, तो फिर ध्यान नहीं रहता कि मतलब वीडियो ध्यान में होता है, लेकिन मसरूफियत इतनी हो जाती है कि टाइम नहीं मिलता बनाने का, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। फिर से मैंने थोड़ा लेट करना शुरू कर दिया वीडियो बनानी। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगी, मैंने जैसे आपको पता है कि अनीता आई हुई है और उसी वीडियो में कंटिन्यू हो रही है। तो ये मेरा आउटफिट है, ये भी अनीता जो है वो सिलवा के लेके आई है, अनस्टिच उसने लिया था और ये उसने बनवा के जो है ना लेके आई है, सिलवा के लेके आई है। और खुद से वही जो आपने देखे हैं, तो बड़े मजे के कंफर्टेबल इसलिए मैंने पहने हुए हैं क्योंकि मैं हर जो अभी जो है ना काफी अरसे से मेरे जो है ना पाँव दर्द करते हैं, तो जूते जो है ना वो कंफर्टेबल ना हो तो मुझे फिर वो पाँव में बहुत दर्द होता है। तो ये वाले जो खुद से पहले भी नीता ने उसकी मम्मी ने जो है ना सेंड किए थे, लेकिन वो मुझे इतने कंफर्टेबल नहीं थे, तो फिर मैं कभी कभी पहन लेती जब कोई ज़रूरत हो किसी जोड़े के साथ। लेकिन ये इतने कंफर्टेबल है कि मैं आराम से पहन के उधर गई हुई थी शॉपिंग, आराम से फिरती रही, पता भी नहीं चला। अभी भी ये कपड़े पहन के घर में पहने हुए हैं क्योंकि ये कि फिर सब जब साथ जूते पहनती है, खुद से पहनते हैं, पता चलता है कंप्लीट लुक है। तो मैंने कहा आप मेरी फैमिली है तो मैं आपको दिखाऊं कि मेरी बहू मेरी बेटी मेरे लिए क्या लेके आई है। तो ये बड़ा ही प्यारा जो है ना शेड है कपड़ों का, ये मेरे फेवरेट कलर्स हैं, पीची और पिस्ताशियो कलर मिक्स हैं। तो जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आयला मेरी वीडियो बना रही है कि उसका भी मैं ड्रेस दिखाती हूँ जो नीता उसके लेके, उसके लिए बहुत सारे लेके गए, जब जब पहनेगी तो आपको शो करेंगे। अभी मैं बना रही हूँ जो है ना वो लैम्प कढ़ाई, और अनीता और मादी ज़ाहिर लोग अभी काम से आए हैं, अनीता और मादी जो है वो गए हैं, उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए थी ब्रॉडवे में, और वहाब जो है आफ्टर कॉलेज काम पे है, और मैं अभी खाना बना रही हूँ। ज़ाहिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं थोड़ा लेट जाऊँ, तो फिर मैं 1 घंटा, तो उसके बाद मैं फिर आता हूँ नीचे। तो जी ये है आयला की लुक, ये जो ड्रेस है ये नीता उसके लिए लेके आई थी और बड़ी प्यारी लग रही है, और नीता ने उसके बाल भी किए हैं। नॉर्मली आयला ने ऐसे छोड़े होते हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ जो फ्लिक हुए हुए हैं ना, ये नीता ने उसका जो है ना हेयर स्टाइल की है, शावर लेके निकली है, तो ठीक है। तो अभी हम बना लें खाना और फिर आपको सारी फैमिली के साथ मुलाकात करवाते हैं। जी तो अभी जो है मैं प्याज भून रही हूँ, अभी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो आज मैं बना रही हूँ लैम्प कढ़ाई चाँप की। वैसे तो मैं लेग और शोल्डर की जो है ना मिक्स मीट की जो बनाती हूँ लैम्प की, तो वो जो बोटियाँ भी थोड़ी छोटी छोटी होती हैं और मज़े की आती हैं, लेकिन आज मादी और ज़ाहिर का दिल था कि जो है ना वो चाँप की कढ़ाई बने, और वो कहती है कि ये छोटी जो छोटा नहीं होता, छोटी छोटी बोटियाँ, ये बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, तो इनकी मज़े की बनेगी
क्योंकि उनके पास वो जो जहाँ से लेके आते हैं, वैसे नॉर्मली अजदा से भी लेते हैं, लेकिन जब मैंने ज़्यादा बनाना होता है तो वो खुला फिर उधर से दूसरी शॉप से लेके आते हैं, वहाँ से बड़ा अच्छा मिलता है गोश्त। तो ये मैं फिर 1.5 किलो मंगवाया है। तो अभी ये बन रही है इनकी लैम चॉप कढ़ाई, लैम चांप कढ़ाई, इंग्लिश में बोलते हैं लैम चॉप, हम बोलते हैं चांप। तो अभी प्याज किए हैं ब्राउन, और जो लहसुन है वो मैंने उसको ग्राइंडर में चॉप किया हुआ है, ग्राइंड करके रखा हुआ है, चॉपर में चॉप किया हुआ है। और साथ में मैंने मज़े की कैपुचिनो बनाई हुई है। चाय भी पी के मैंने ख़त्म कर दी है, जो मैंने सुबह से बना के रखी होती है पीती हूँ। और अभी मज़े की कैपुचिनो है। आज मैंने वो मशीन से नहीं बनाई, आज मैंने ठंडे पानी में उसको मिक्सर से, ये जो है ना, इससे कॉफ़ी जो है मैं दिखाती हूँ। नॉर्मल जो मैं कॉफ़ी पीती हूँ ये मुझे ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये वाली, सो ये कॉफ़ी है। इसको ठंडे, ज़रा सा ठंडे पानी में, जितनी आपको टेस्ट पसंद है उसमें ये इसकी ब्लेंड करें और जाग बनाएं, और फिर दूध गर्म करके वो आप करें। तो ये देखें ऐसे जैसे कोस्टा में मिलती है ना कैपुचिनो, वैसे बल्कि उससे भी बेहतर। तो बड़े मज़े की है, पीनी है तो आ जाएं। बेस्ट कैपुचिनो सीरियसली। सो ये बेस्ट है, इजी वे। और ये जो है ना, इसमें इसका ये होता है, जो पॉट्स लेते हैं जो मशीन में बनते हैं ना, उनका ये होता है कि वो जितना है उतना ही डलेगा। इसमें ये है कि आप कम डालना चाहते हैं या ज़्यादा कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो ये होता है। लेकिन जब नॉर्मली आप वो दूध वाले बनाते हैं, चम्मच से करते हैं, तो वो ओबियसली कैपुचिनो नहीं बनता, जस्ट नॉर्मल जैसे कॉफ़ी सारे बनाते हैं वो है। तो ये सबसे बेस्ट है। ये वहाब ने, ये तो शुरू से जब पहले कॉफ़ी शुरू की तो पहले यही आया था, तो अभी तक ये हर जगह में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो वहाब कितने तोड़ चुके हैं, और ये न्यू वाला उसने लिया हुआ है। कितने न्यू लिए तोड़े हैं। सो कॉफ़ी मशीन जो है वो, और ये इस तरह के जो कॉफ़ी मिक्सर जो बनाने के लिए लेते हैं, तो हाव ने, मैंने कहा जितने हाव ने लिए किसने नहीं लिए होंगे। तो कभी उनको चेंज कर लेता है, वो दूसरी सेल करके ले लेता है, और जो है क्या नाम है कॉफ़ी मशीन, और कभी वो कहता है कि ये मुझे मतलब पसंद नहीं है, किसी को दे देगा। सो बड़ा उसको है। तो मैंने सोचा कि मैंने ये आपके साथ शेयर करूं कि कॉफ़ी कौन सी पी रही हूँ, इसका बहुत मज़े का टेस्ट है। ये ज़रूर ट्राई करें, जो ट्राई करते हैं उनको पता होगा कि मैं सही बोल रही हूँ। जो नहीं, जिन्होंने अभी तक ट्राई की तो वो ये वाली कॉफ़ी जो है ज़रूर ट्राई करें, सबसे बेस्ट कॉफ़ी है। अभी हम डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, ये हमने चॉप किया हुआ था। मैंने सोचा आज मैं आपको साथ लेके चलती हूँ। नॉर्मली मैं स्टॉप कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर में बनाती हूँ। तो आज जो है थोड़ी खाना पकाते गपशप भी करते हैं। आप सुनाएं, अभी मैं बना रही हूँ, आप घर में क्या बना रहे हैं? आपके घर में किस को जो है कढ़ाई गोश्त पसंद है? चिकन कढ़ाई, लैम कढ़ाई, बकरे की कढ़ाई। यहाँ पे बकरे का गोश्त तो बहुत ही कम मिलता है, कभी कभार मिलता है, आता नहीं है। तो जो पाकिस्तान में वो तो ओबियसली बकरे की जो है वो कढ़ाई जो है ना, जो रेड मीट होता है उसकी करते हैं। तो है वैसे बड़ी छोटी ना चाँपें हैं, बड़ी अच्छी हैं। नॉर्मली बड़ी होती हैं, तो वो मतलब वो कैसे कहते हैं, बूढ़ी भेड़ है जो है। तो ये छोटी भेड़ का तो पता चलता है कि नाइस बनेगी कढ़ाई। ये अभी बहुत सारे बड़े टमाटर भी लेके आए हैं ज़ाहिर, जिस शॉप से ये गोश्त लिया है वहाँ से बैग भर के, क्योंकि ज़ाहिर और मादी को ना जब सैलड में ना, ये जब कढ़ाई होती है तो ये बड़े स्लाइस जो है ना टमाटर भी होने चाहिए होते हैं। तो ये इसमें भी डालती हूँ, कढ़ाई में भी ज़्यादा डालते हैं, लेकिन स्पेशल जिस दिन कढ़ाई होती है तो उसके साथ स्पेशल बड़े टमाटर भी होते हैं साथ में खाने के लिए। सैलड में स्पेशल वो होने चाहिए, प्याज और टमाटर। तो आप बताएं जो मेरा व्यू कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कि आपको कढ़ाई गोश्त पसंद है या आपको कौन सी डिशेस पसंद है। स्पेशली जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको खाने में क्या पसंद है, कौन सी सब्ज़ी आप खाते हैं, कौन सा गोश्त आपको पसंद है। कुछ लोगों को खाली चिकन पसंद है, कुछ लोगों को फ़िश पसंद है, लैम। और ये जो रेड मीट है मैंने नोटिस किया है, वही मेरे एकदम से मेरी जो है ना जहाँ निकल के उधर अंधेरा सा थोड़ा सा, तो एकदम से कोई बंदा आया, पता ही नहीं चला, बिल्ली की तरह है मेरी जो है ना, इन्होंने जान निकाल दी। मैं क्या बात कर रही थी, बात करके बोल रही सब्जी खाते हैं। हाँ, तो मतलब कुछ मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग लैम जो रेड मीट है ना वो बहुत कम खाते हैं, यानी कि वाइट मीट, चिकन और फिश ज़्यादा यूज़ करते हैं।
लेकिन हमारे घर में जो है सारा कुछ चिकन, फिश, Fish. लैम, आई थिंक हाथी भी आए तो वो भी खा लें। हाथी जी ट्राई को नहीं किया ना हलाल नहीं है, हलाल होता तो हम हाथी भी खा लेते। ओह नाइस नाइस कलर। ओ मैंने नोटिस नहीं किया, सॉरी। मैंने नया जोड़ा पहने है तो इनकी भी शर्ट्स आई हैं, इनके लिए शूज़ वगैरह भी आए हैं, लेकिन ये इन्होंने पुरानी शर्ट पहनी है। आई थी मुझे ये दिखाने की कोशिश करें कि इनका वजन कम हो हुआ है, तो इनको काफ़ी लूज हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ये शर्ट खुली हुई है, ये ऐसे चिपकी होती थी साथ में। और ये कलर भी इनको सूट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है इन पे ये कलर। तो ये मुझे दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ओ माय गॉड ज़्यादा खुली हो गई है। इनका जितना वजन कम हो गया, मेरा उतना ही इतना बढ़ गया। चलें ऐसा सा जो है कि औरतों की ये भी होता है कि होमोस का भी प्रॉब्लम होता है। हालांकि खाना तो मैं इनके जितना ही खाती हूँ बल्कि कम खाती हूँ, वही रूटीन है जो सारी जिंदगी पहले खाती रही हूँ। लेकिन कहते हैं कि 40 से ऊपर जाएं तो औरतों के जो होमोन्स है ना, वो ज़्यादा उनका थायराइड होमोन्स, स्पेशली होमोन्स की वजह से बहुत सारी औरतों का जो है ना वेट बढ़ जाता है। जो मेरे साथ वही हुआ है, क्योंकि मेरी वही रूटीन है, मैं उतना ही खाती हूँ, वही सेम चीज़ें हैं, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि मेरा वजन कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो चलें कोई बात नहीं है। पहले वो पतली सी भी इंजॉय की है लाइफ, अब एज के साथ ये थोड़ा वजन बढ़ गया तो ये भी इंजॉय करते हैं। क्या ख्याल है, बुरी लगती हूँ या अच्छी लगती हूँ इतने वजन में? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप तो माशाल्लाह कहेंगे, लेकिन मैं व्यूअर से पूछ रही हूँ, मेरी फैमिली से पूछ रही हूँ कि मेरा वजन कम होना चाहिए, जो होना चाहिए। आई थिंक मेरी हाइट पे ज़रा ज़्यादा ही है, थोड़ा सा और कम होना चाहिए। लेकिन चलें आप बताएं, वजन कम करूँ इतना ठीक है, बहुत मोटी हूँ, पतली होनी चाहिए या और बढ़ा देना चाहिए? ना 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 ना, और नहीं बढ़ाना। मेरा भी बताए, हमारा जो काम है बहुत सख्त है, एक्टिव जो कम भी करने लगे काफ़ी सख्त है, काफ़ी चीज़ें चुकी है, प्लस ठीक तबीयत नहीं ठीक नहीं लगते का मसला है। हाँ, इनका वजन उस वजह से बहुत कम हुआ है जो इनको तकलीफ है। फ्लक्स है हर एक चीज़ उस तरह वजन घट है, पर अल्हम्दुलिल्लाह असा काम जो बहुत मुश्किल है, असा सो मुश्किल है, मुश्किल है ऐसा रोटी रोटी नहीं सकती। असा जब चीज़ें चुकियाँ ऊपर करिए थला करिए करना सो है बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मर्द मर्दों वाले काम ही करेंगे ना, औरत जो है वो हड्डी बनाएगी ना कि क्या करना चाहती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने सेहत देती है तो सब कुछ है, मोटे हो आपने हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें इतना देते हैं कि तुम साह लै लगे हो, ठीक है, अल्लाह ने याद कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हो, बस दुआ होनी चाहिए और कुछ नहीं। क्यों जी नाज़ो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा कल असा एक मसला पाया सी गड्डी च, कल नाज़ो को पुछता भी रहा, ठीक है, उतों निकले तो गड्डी टी टी करने लगी है। मैं नाज़ो और देखिए तो मैं आख्या नाज़ो तुमने एक चीज़ दस, आदि जी मेरा तकिया तो मैं आख्या नाज़ो तू बेल्ट क्यों नहीं पाया? डाला हुआ था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वहाँ आपको जब उठाना तो मैंने जरा वो हफ्की आ रही तो मैं उतार दिया था। तो वो एकदम से कहने लगे तुमने बेल्ट क्यों नहीं पहना मेरा जो वो, क्योंकि इन्होंने गाड़ी ऑन छोड़ी हुई थी, वहाँ पे ठहरी हुई मतलब रुकी हुई थी गाड़ी, हम आपका वेट कर रहे थे, लेकिन सर्दी थी तो इन्होंने गाड़ी ऑन रखी थी ताकि हीट आती है। तो मैंने बेल्ट उतार दिया कि ईजी होके बैठो, रिलैक्स होकर बैठी हूँ। तो ऑब्वियसली गाड़ी ऑन थी, तो वो गाड़ी जो जब नहीं लगता, जो बेल्ट नहीं डालते तो फिर जो इनकी गाड़ी है वो टी 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 करती रहती है कि लगाओ। तो इन्होंने बोला कि तुमने उतारा क्यों है? मैंने कहा गाड़ी चल तो नहीं रही थी, वरना मैं तो बस यूं ही बैठती तो पहले बेल्ट लगाती। तो ये कल से मेरे पीछे लगे हुए मुझे तंग कर रहे हैं। मैं क्या मसला है कि तुम्हें पता एक चीज़ दस, तो बेल्ट क्यों पाया? बेल्ट सब तो ज़रूरी चीज़ होती है, तो वो नहीं पाया, अगर तू क्या कर सकती? हाय 40 साल 45 साल कितने साल हो गए? 46 साल की हो गई हूँ, गुजर ही गई है ना। अगर वो कोई 10-20 हुए तो गुजर जाएगी, पता नहीं 10 भी होते हैं, नहीं 5 होते हैं। सारे एक चीज़ दसो, जिसले बंदा हो जाता है मैं तुझे आदे कोल का पहुंचे हो जाता, पर महसूस नहीं होता बंदा उम्र थोड़ी इतनी है, ये क्यों है? दिमागी तो साथ 50 इतने तो हो गए, पर महसूस नहीं होता कि बंदा कितने का है। सब प्लीज़ मुझे दसो कि तो सारी फीलिंग ये होगी है, कल मैं ही है जो अपने दिमाग में सोचता कि मैं 20-25 साल का, जब शक्ल तक वही फिर पता लगता है कि वाकई उम्र हुई है। और असल लाइफ जो है ना वो बंदा 40 से बाद ही गुजारता है, प्राइम वही होता है। सभी यही कहते हैं कि 40 में जो है ना जो लाइफ होती है वो सारी एंजॉय करने वाली होती है, उससे पहले तो बंदा अफरा तफरी में लगा होता है, बच्चे पाले ये करें, तो ये बंदे का अपना टाइम होता है। मेनू गल करन देना ए जी चीज़ां नहीं ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਦਾ ਬੈਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਗ ਲੈਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਬੈਗ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
दसो बैग के साथ खत्म करी दे नींदर पूरी करनी पैंदी है पर फिर भी बैग के उससे साथ बगैर नहीं होगी। ये देखें जी कढ़ाई की शक्ल और खुशबू का तो आप अंदाज़ा ही ना लगाएं क्योंकि आपको खुशबू नहीं आ सकती, लेकिन आपको शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि कितनी मज़े की खुशबू होगी। तो ये देखें ये सही तरह से भून लिया है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, सही भुना हुआ मसाला ये देखें। और अभी इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए। अभी मैं इसमें कसूरी मेथी जो है वो डालूँगी, इसके बगैर तो मैं हर दाल सब्ज़ी गोश्त सब मैं डालती हूँ, इसकी मुझे आदत है। कुछ लोगों को ये नहीं पसंद लेकिन मैं लाजमी डालती हूँ। और धनिया रखा हुआ है और थोड़ा सा स्प्रिंकल गरम मसाला ऊपर जो ऑलरेडी मैंने पहले डाला है। तो धनिया की जो डंडियाँ वगैरह हैं वो पहले ही मैंने काट के जो है ना इसमें डाल दी थी क्योंकि खुशबू अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी आता है। और बाकी ये तो खूबसूरती के लिए और थोड़ी सी स्मेल के लिए होता है। मज़े की जो खुशबू होती है ना वो इसकी डंडियों में होती है, हरे धनिया की सही मज़े की स्मेल। तो अभी हम इसमें डालते हैं पानी और इसकी बोटियों को थोड़ा गलाते हैं और थोड़ा सा ग्रेवी बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जब रेडी हो जाता है जी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं भी थोड़ी देर पहले खाना बना रही थी। मैंने बताया था कि अनीता और मादी अपने काम के लिए गए हैं, वहाब काम पे गया हुआ था और हम घर पे थे, ज़ाहिर भी आ चुके थे। तो अभी ये जो है हमें गिफ्ट मिले हैं वहाब की तरफ से। उसकी पहली जो तनख्वाह उसको मिली है, उसने पहली दफ़ा काम करना शुरू किया बाहर डैडी के साथ। तो दोनों भाई जाते हैं करते हैं सेम मादी की तरह। इसने भी जब बाहर काम किया तो ये भी लेके आया गिफ्ट। तो आज इसकी पहली वेज मिली है। तो डैड के लिए क्या जाए जी जन्नान से जे डोर की परफ्यूम है और अभी ये मज़े की परफ्यूम इसकी स्मेल। आप भी कुछ बोले? मैं क्या आखा मैं ये वाकया स्पीचलेस। मैं जितना खुशकिस्मत है ना दुनिया च कोई नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दौलत औलाद होती है तो मेरी औलाद नेक निकल आए। और आजकल के ज़माने में माँ बाप का ख्याल रखें तो क्या है। तो ये जी ये देखें जी इधर से आया है जो ज्वेलरी आई है मेरे लिए और इसका कलर भी मुझे बड़ा प्यारा है जो इसकी पैकिंग है। और ये देखें जी नेकलेस है और ब्रेसलेट है जो मेरे फेवरेट है डिज़ाइन, वेरी नाइस। चाहे एक पेनी का भी बच्चा कोई दिल से लेके आए ना तो वो मैटर नहीं करता कि महंगी है कि सस्ती है, लेकिन ऑब्वियसली हम अपने बच्चे प्राउड कर रहे हैं। आज सारे खुश हैं कि भाव को पहली वेल मिली और वो इस तरह। तो इसलिए हम आपके साथ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आप सब दुआ करें कि ये अपनी डिग्री भी कंप्लीट करे, फिर डिग्री कंप्लीट करके वो जो ग्रेजुएट होके जो करेगा ना अपनी फार्मेसी तो उस दिन फिर हमारा जो है ना सीना चौड़ा होगा इंशाल्लाह। आप सबकी दुआओं के साथ आप भी दुआ करना।